लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय मैन इन द फॉलोइंग वेज। भूमि का क्षरण मनुष्य के द्वारा निम्नलिखित तरीके से हो रहा है। सबसे पहला है लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन टू मेक वे फॉर एग्रीकल्चर, न्यू टाउन्स एंड सिटीज, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। कृषि, नए शहरों, महानगरों, औद्योगिक कल कारखानों और यातायात की व्यवस्था के लिए बड़े पैमानों पर वनों की कटाई हो रही है। ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर बाय कैटल, शिप्स एंड गोट्स। मवेशी, भेड़, बकरी के द्वारा अधिक चराई करने की वजह से भी आपका जो है लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। अगला कारण है फॉल्टी मेथड ऑफ फार्मिंग, फॉलोइंग अनटाइमली एंड ओवर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में खेती को दोषपूर्ण तरीके से जो करने की वजह से भी जो है भूमि का अपग्रेडेशन जो है आपका जो है डिग्रेडेशन हो रहा है। जैसे भूमि को परती छोड़ देना, उसके अलावे जो है समय पर सिंचाई नहीं करना या बहुत ज़्यादा सिंचाई करना, ये सब की वजह से भी जो है आपका भूमि का जो है डिग्रेडेशन हो रहा है। इंक्रीज सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी ऑफ सॉइल ड्यू टू ओवर इरिगेशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अधिक सिंचाई के कारण मिट्टी की जो है लवणता और क्षारीयता जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से मिट्टी का जो है क्वालिटी जो है खराब हो रहा है। डिगिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग वर्क, खुदाई और निर्माण कार्य की वजह से भी लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल कॉज बोथ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन, शहरी और औद्योगिक कचरों की वजह से भी आपका भूमि के साथ साथ जल प्रदूषण भी हो रहा है। माइनिंग साइट्स आर abundant. Once exploitation is complete, barren heaps of waste material are left like black marks on earth. They are common in states where mining is undertaken like झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। एक बार खनन स्थल से खनन हो जाने के बाद वहां पर से जो है मिनरल्स को निकाल लेने के बाद क्या हो रहा है, अवशिष्ट पदार्थ को बंजर ढेर के रूप में जो है पृथ्वी पर एक काले धब्बे के रूप में छोड़ दिया जाता है। खनन वाले राज्यों में जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब में ये बातें आम है। By mineral processing which involves grindings of stone, example for cement, ceramics, etc., industries generate fine dust in atmosphere. This settles on soil and causes soil pores to clog. It is harmful because it does not allow seepage of water. This eventually affects quality and quantity of underground water. जब हम लोग खनिज का प्रसंस्करण करते हैं जिसमें पत्थरों को पीसा जाता है, जैसे सीमेंट, चीनी मिट्टी के जो चीज़ें, ये सब के वजह से क्या होता है, इन सब औद्योगिक वातावरण से आपके वातावरण में धूल पैदा हो जाती है। ये धूल जो है मिट्टी पर बैठ जाता है, जिससे मिट्टी के छेद बंद हो जाते हैं और ये मिट्टी के छेद बंद होने की वजह से पानी का सीपेज जो है जमीन के अंदर में नहीं हो पाता, जिससे भूमिगत जल की गुणवत्ता और मात्रा प्रभावित होती है। अब हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, कैसे हम लोग जो है अपने भू संसाधन का संरक्षण करेंगे। लैंड इज रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, संसाधन के रूप में भूमि का जो है मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। ह्यूमंस कैन ऑलवेज इवॉल्व वेरियस वेज ऑफ यूटिलाइजिंग लैंड विदाउट टर्निंग इट इनटू वेस्ट लैंड। मनुष्य हमेशा भूमि को उपयोग करके अब बिना इसको जो है बंजर भूमि तब्दील हुए जो है भूमि का इस्तेमाल कर सकता है, उपयोग कर सकता है। जुडिशियस यूज एंड प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट। भू संसाधन के प्रबंधन के लिए हमें इसका न्यायपूर्ण उपयोग करना होगा, साथ में एक प्रॉपर प्लान की इसके लिए आवश्यकता होगी। इट कैन बी डन इन फॉलोइंग वेज, और ये हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, हम लोग ये इन सबको निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले है एफॉरेस्टेशन एंड सेलेक्टिव कटिंग ऑफ ट्री। पेड़ों, सबसे पहले हम लोग कहेंगे एफॉरेस्टेशन यानी वन लगा करके। दूसरा है कि जो चुने हुए वृक्षों का को ही जो है काटने के लिए हम लोग को काटना होगा। प्रोटेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कवर, डेवलपमेंट ऑफ द शेल्टर बेल्ट,
इट विल चेक डिजर्टिफिकेशन। मौजूदा जो हमारा जो वन वाला क्षेत्र है उसको संरक्षण प्रदान करना, आश्रय बेल्ट का जो है उसका विकास करना, और जिसके वजह से क्या होगा, हमारी भूमि जो है वो, अगर हम लोग शेल्टर बेल्ट बना देंगे तो हमारी भूमि जो है वो डेजर्टिफिकेशन होने से, मरुस्थल वाली स्थिति होने से जो है वो बच जाएगी। मरुस्थल वाली स्थिति कहने का मतलब जहाँ पे कोई आबादी नहीं रहता है, तो वैसा एरिया बनने से जो है वो बच जाएगा। यहाँ पे आपका जो है ये मरुस्थल नहीं कहने का मतलब है कि जो बालू वाला क्षेत्र है, यहाँ कहने का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आबादी ना रहे। ग्रोइंग ग्रास और बुशेज फॉर स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स, वनस्पति लगा करके हम लोग मिट्टी के कटाव को भी हम लोग रोक सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर शुड बी प्रिवेंटेड। वी शुड रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैटल्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, जानवरों को चारागाह में ज़्यादा चराने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मवेशियों की संख्या को नियंत्रित करना होगा। सोइल इरोजन कैन बी चेक बाय प्लांटिंग वेजिटेशन। हम लोग मिट्टी का अपरदन को जो है वनस्पति के रोपण के जरिए, पेड़ पौधे लगा करके भी हम लोग कम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स टू रिड्यूस द फ्यूरी ऑफ फ्लड्स। बाढ़ के वजह से जो भूमि का क्षरण होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बांध बना करके हम लोग रोक सकते हैं। एडॉप्ट साइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स, वैज्ञानिक तरीके से खेती की विधि अपना करके हम लोग जो है भी मिट्टी के लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। अगर हम लोग बात करें वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का मतलब क्या है, काउंटर प्लॉगिंग, समुच्च जुताई, स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, टाइमली इरिगेशन, ये सभी तकनीक को अपना करके हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को हम लोग रोक सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जो है सो फसल रोपने का एक पैटर्न बना लेते हैं, उसके अनुसार जो है सो हम लोग को फसल रोपा जाता है। क्रॉप रोटेशन, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कभी इस खेत में ये फसल लगाएंगे, फिर उसके बाद उसको जो है फिर अगले साल जो है उसमें कुछ और, अगले कृषि वर्ष में अगर हम लोग कहें या तो उसमें कुछ और रोपना, फिर एक समय के लिए उसको खाली छोड़ना, ये किया जाता है। और समय से सिंचाई करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, खनन गतिविधियों पर नियंत्रित रख करके। वी कैन नॉट स्टॉप माइनिंग बट वन द प्रोसेस इज कंप्लीट द वेस्टेज शुड बी यूज्ड फॉर द फिलिंग द माइंस। हम लोग खनन प्रक्रिया को बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाए तो हम लोग को क्या करना चाहिए, वेस्टेज से जो है उस माइंस को भर देना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज बिफोर इट्स डिस्पोजल। इस शहरी और औद्योगिक कचरों को डिस्पोज करने के पहले उसको उपचारित कर देना जरूरी है। वी मस्ट मेक कंसर्टेड इफोर्ट टू प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन। और उसके अलावे हम लोगों को भूमि क्षरण से बचाव के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। हाउएवर इफ वी लुक इन द फिगर ऑन पेज 179, अच्छा हाँ यहाँ पे we will find that 10% of land is eroded by winds and which can be seen in Rajasthan mostly। अगर हम लोग पेज 179 में जो फिगर देखा गया उसको देखते हैं तो हम लोग पाएंगे कि भूमि का जो 10% हिस्सा जो है उसका जो अपरदन जो होता है वो हवा के द्वारा होता है। ये खास करके आपका राजस्थान वाले इलाके में। 6% इज सैलाइन एंड एल्कलाइन लैंड विच में बी ड्यू टू ओवर इरिगेशन। 6% भूमि जो है वो क्या हो गई है, लवणीय, उसमें लवण की मात्रा या क्षार की मात्रा बढ़ चुकी है, ये ज़्यादा सिंचाई होने की वजह से हुआ है। और 28% इज फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया एंड 56% इज वाटर इरोडेड एरिया। 28% जो हमारी जो भूमि है वो वनों का के क्षय होने की वजह से जो है नुकसान हुआ है, और 56% जो एरिया जो अपरदन जो हुआ है वो आपके पानी के वजह से हुआ है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, कल हम लोग जो है बाकी स्टडी करेंगे।